हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपकी 10th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 59 करने वाले हैं, जो कि 3 जनवरी के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम बेटा सीखेंगे एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचना। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना हम पिछली वर्कशीट में सीख चुके थे। आज हम सीखेंगे एक से अधिक वृत्त जब हों तो उन पर स्पर्श रेखा एक दूसरे के ऊपर कैसे खींची जाती हैं। उदाहरण देखते हैं बेटा। कहता 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ए बी रेखाखंड हमने 8 सेंटीमीटर लंबा खींच लिया। ठीक है। उसके बाद कहता है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो देखिए बेटा, क्या करना है हमने, उसने ये हमसे कहा है कि ए को केंद्र मानकर तो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचना है और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचना है। तो ये काम तो हम कर लेंगे। प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे, ए पे प्रकार की नोक रखेंगे और घुमा देंगे, एक वृत्त बन जाएगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। फिर प्रकार में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, बी पर रखेंगे प्रकार की नोक, घुमा देंगे और दूसरा वृत्त बन जाएगा हमारा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। उसके बाद हमने क्या करना होता है बेटा, स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, ए से तो हमें इस पर खींचनी है और बी से हमें इधर खींचनी है। ठीक है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा इस तरह से हमें खींचना है। तो किस तरह से हम खींचेंगे वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम ए बी रेखा का समद्वि भाजन करते हैं। ए बी रेखा खंड जो है उसका समद्वि भाजन करेंगे। समद्वि भाजन कैसे करते हैं बेटा, हम ए पे प्रकार की नोक रखेंगे और ऊपर भी आर्क और नीचे भी आर्क। फिर बी पे प्रकार की नोक रखेंगे, ऊपर भी आर्क और नीचे भी आर्क। जहाँ एक दूसरे से मिलेंगे उसको मिला देंगे। इस तरह तो हम समद्वि भाजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, उसने किस तरह से इसको चरण बताए हैं, वो वही वैसे हमने करना है। कहता है दिए गए वृत्तों पर स्पर्श रेखा खींचने के चरण क्या हैं। पहला चरण है एक रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर खींचिए। खींच लिया बेटा। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींच लिया। ठीक है बेटा। अब दूसरे चरण में क्या करना है, रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित कीजिए। मैंने आपको समद्विभाजन करना बेटा सिखा दिया। ठीक है, वैसे हम 6ठी क्लास से समद्विभाजन सीखते आए हैं। माना ए बी का मध्य बिंदु सी है, हमने इसका मध्य बिंदु बेटा मान लिया सी है। जहाँ ये काट रहे हैं, ये कहाँ काट रहे हैं जी, सी पर काट रहे हैं। अब क्या करना है, सी को केंद्र मानेंगे और प्रकार को या तो ए तक खोल लेंगे या बी तक खोल लेंगे, या तो ए तक या बी तक, और एक अन्य वृत्त हम बना देंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए अगले चरण में क्या है, वही लिखा है उसने। कहता सी को केंद्र मानकर तथा ए सी त्रिज्या लेकर, यानी ए सी तक खोल दिए, ए बी सी बी तक खोल दीजिए, एक वृत्त खींचिए जो दोनों वृत्तों को पी क्यू आर एस पर प्रतिच्छेद करता है। पी क्यू आर एस पे काटता है। इस वृत्त को पी क्यू पे काट रहा है और दूसरे वृत्त को आर एस पर काट रहा है। अब हमें बी क्यू मिला देंगे, इस तरह से बी पी मिला देंगे और इस तरह से ए आर और ए एस मिला देंगे। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हमारे इस तरह से खींच जाएंगे। तो देखते हैं बेटा, देखिए यही करा है उसने। आगे कहता है बी पी, जैसा कि मैंने आपको बताया बी पी है, बी क्यू ये बी क्यू, ए आर ये ए आर, ए एस ये ए एस, इसको मिला दिया। इस तरह से आपको जो है दूसरे वृत्त से केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींचनी हमें आ गई। ठीक है बेटा, तो क्लियर है बेटा। अब हमने क्या करना है, अभ्यास करना है क्वेश्चनों का। देखिए स्वयं प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, ए बी को केंद्र ए बी खींचना है। उसका ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त लेना है और बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो देखिए बेटा किस तरह से हम करेंगे। ए को केंद्र मानकर 3 और बी को केंद्र मानकर 5। तो रेखाखंड की लंबाई है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बेटा ये रफ काम मैं बता रहा हूँ, आप जो है प्रकार से बनाएंगे एकदम। ठीक है, सबसे पहले स्केल से नाप कर आप जो है 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, स्केल से खींचेंगे, सीधा सीधा खींचेगा वो। उसके बाद ये 10 सेंटीमीटर लंबाई है बेटा, इसकी लंबाई कितनी है 10। ए को केंद्र मानेंगे, ए पे रखेंगे प्रकार की नोक और
3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। और बी पे रखेंगे प्रकार की नोक और एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे बेटा। कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आप खींच देंगे। उसके बाद क्या करना है बेटा? आपको ए बी का समद्विभाजन करना है। जब हम ए बी का समद्विभाजन करेंगे तो वो इस तरह से होगा कुछ। ए पे रखेंगे प्रकार की नोक और दोनों तरफ चाप लगा देंगे, आधे से ज़्यादा दूरी खोलकर। बी पे रखेंगे प्रकार की नोक, आधे से ज़्यादा दूरी खोलकर एक चाप लगा देंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। जहाँ पर भी कटेगा उसे क्या नाम देंगे बेटा? हम सी नाम दे देंगे उसको हम, ठीक है। और उसके बाद ए सी या सी बी त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त बना देंगे। सी पे रखेंगे प्रकार की नोक और ए सी त्रिज्या लेकर क्या कर देंगे? एक वृत्त हम बना देंगे, ठीक है। किस तरह से बेटा? ये आपका इस तरह से वृत्त आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और इन वृत्तों ने जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वही क्या होंगे आपके? ये हो जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा आपका आर एस, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे हम? बी पी को मिला देंगे, बी क्यू को मिला देंगे, ठीक है। प्रकार आप स्केल से मिलाएंगे, सीधे सीधे मिलेंगे आपके। ये आप जो है आप बी आर को मिलाएंगे सीधा, ठीक है। और ये बी ए एस को मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी स्पर्श रेखा खिंच जाएंगी, ठीक। इस तरह से अगला क्वेश्चन भी है। कहता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का 9 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। इस रेखाखंड के दोनों सिरों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त खींचने हैं। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। रेखाखंड जो है बेटा उसकी लंबाई है आपकी 9 सेंटीमीटर। इस बार जो दोनों वृत्त बनेंगे ए बी पर वो 4-4 सेंटीमीटर लंबे बनाने हैं हमें, ठीक है। ये रेखाखंड की लंबाई ले ली हमने, कितनी बेटा? 9 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका ए है और ये आपका बी है। और आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। कितना? 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये वृत्त आपका हो जाएगा। आप स्केल से उसके बनाएंगे प्रकार से, एकदम सही बनेगा आपका, सीधा सीधा। ये आप बी पे रखेंगे 4 सेंटीमीटर का, इधर बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमको? ए बी का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन कैसे करते हैं? ए पे रखेंगे प्रकार की नोक और ए बी में आधे से ज़्यादा दूरी भर देंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे। इस तरह से बी पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर लगेगी और एक आर्क नीचे लगाएंगे, ठीक है बेटा। और जहाँ पर भी काटेंगे उसी को क्या कर देंगे? हम मिला देंगे। ये बिल्कुल बीच में से आएगा, ठीक है। जहाँ काटेंगे उसे सी नाम दे देंगे और ए सी यानी कि सी ए दूरी त्रिज्या या सी बी त्रिज्या लेंगे, यानी कि सी पे रखेंगे प्रकार के नोक उस और प्रकार को ए तक खोल देंगे और एक दूसरा वृत्त बना देंगे हम। जो वृत्त कितना होगा हमारा? इस तरह से होता हुआ जाएगा। ये जहाँ पर भी काटेगा वही क्या होंगे? हमारे पी क्यू आर एस होंगे। ये आपका पी क्यू और ये आपका क्या होगा? आर और एस। इस तरह से आप बी पी को मिला देंगे, ठीक है। और ये बी क्यू को मिला देंगे और ये ए आर को मिला देंगे और ये आप इस तरह से ए पी को भी मिला देंगे, एस को, सॉरी ये एस है, ठीक है। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी हो जाएगी, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। ये बेटा रफ मैंने आपको हाथ से बनाकर दिखाया है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा है। आपको जो है प्रकार और फुट्टे का पूरी तरह से प्रयोग करना है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आपसे अगली वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम आपकी 10th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 59 करने वाले हैं, जो कि 3 जनवरी के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम बेटा सीखेंगे एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचना। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना हम पिछली वर्कशीट में सीख चुके थे। आज हम सीखेंगे एक से अधिक वृत्त जब हों तो उन पर स्पर्श रेखा एक दूसरे के ऊपर कैसे खींची जाती हैं। उदाहरण देखते हैं बेटा। कहता 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ए बी रेखाखंड हमने 8 सेंटीमीटर लंबा खींच लिया, ठीक है। उसके बाद कहता है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो देखिए बेटा क्या करना है हमने, उसने हमसे कहा है कि ए को केंद्र मानकर तो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचना है और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचना है। तो ये काम तो हम कर लेंगे। प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे,
ए पे प्रकार की नोक रखेंगे और घुमा देंगे, एक वृत्त बन जाएगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। फिर प्रकार में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, बी पर रखेंगे प्रकार की नोक, घुमा देंगे और दूसरा वृत्त बन जाएगा हमारा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। उसके बाद हमने क्या करना होता है बेटा, स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, ए से तो हमें इस पर खींचनी है और बी से हमें इधर खींचनी है, ठीक है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा इस तरह से हमें खींचना है। तो किस तरह से हम खींचेंगे वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम ए बी रेखा का समद्वि भाजन करते हैं, ए बी रेखा खंड जो है उसका समद्वि भाजन करेंगे। समद्वि भाजन कैसे करते हैं बेटा, हम ए पे प्रकार की नोक रखेंगे और ऊपर भी आर्क और नीचे भी आर्क, फिर बी पे प्रकार की नोक रखेंगे, ऊपर भी आर्क और नीचे भी आर्क, जहां एक दूसरे से मिलेंगे उसको मिला देंगे। इस तरह तो हम समद्वि भाजन करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, उसने किस तरह से इसको चरण बताए हैं, वो वही वैसे ही वैसे हमने करना है। कहता है दिए गए वृत्तों पर स्पर्श रेखा खींचने के चरण क्या हैं। पहला चरण है एक रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर खींचिए, खींच लिया बेटा। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया, तथा बी को केंद्र मानकर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींच लिया, ठीक है बेटा। अब दूसरे चरण में क्या करना है, रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित कीजिए। मैंने आपको समद्विभाजन करना बेटा सिखा दिया, ठीक है, वैसे हम छठी क्लास से समद्विभाजन सीखते आए हैं। माना ए बी का मध्य बिंदु सी है, हमने इसका मध्य बिंदु बेटा मान लिया सी है, जहाँ ये काट रहे हैं, ये कहाँ काट रहे हैं जी, सी पर काट रहे हैं। अब क्या करना है, सी को केंद्र मानेंगे और प्रकार को या तो ए तक खोल लेंगे या बी तक खोल लेंगे, या तो ए तक या बी तक, और एक अन्य वृत्त हम बना देंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए अगले चरण में क्या है, वही लिखा है उसने, कहता सी को केंद्र मानकर तथा ए सी त्रिज्या लेकर, यानी ए सी तक खोल दिए, ए बी सी बी तक खोल दीजिए, एक वृत्त खींचिए जो दोनों वृत्तों को पी क्यू आर एस पर प्रतिच्छेद करता है, पी क्यू आर एस पे काटता है। इस वृत्त को पी क्यू पे काट रहा है और दूसरे वृत्त को आर एस पर काट रहा है। अब हमें बी क्यू मिला देंगे, इस तरह से बी पी मिला देंगे, और इस तरह से ए आर और ए एस मिला देंगे, ठीक है। ये स्पर्श रेखा हमारे इस तरह से खींच जाएंगे। तो देखते हैं बेटा, देखिए यही करा है उसने। आगे कहता है बीपी, जैसा कि मैंने आपको बताया बीपी है, बी क्यू ये बी क्यू, ए आर ये ए आर, ए एस ये ए एस, इसको मिला दिया। इस तरह से आपको जो है दूसरे वृत्त से केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींचनी हमें आ गई, ठीक है बेटा। तो क्लियर है बेटा। अब हमने क्या करना है, अभ्यास करना है क्वेश्चनों का। देखिए स्वयं प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, ए बी को केंद्र ए बी खींचना है, उसका ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त लेना है और बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है, और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो देखिए बेटा किस तरह से हम करेंगे। ए को केंद्र मानकर 3 और बी को केंद्र मानकर 5। तो रेखाखंड की लंबाई है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बेटा ये रफ काम मैं बता रहा हूँ, आप जो है प्रकार से बनाएंगे एकदम, ठीक है। सबसे पहले स्केल से नाप कर आप जो है 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। स्केल से खींचेंगे, सीधा सीधा खींचेगा वो। उसके बाद ये 10 सेंटीमीटर लंबाई है बेटा, इसकी लंबाई कितनी है 10। ए को केंद्र मानेंगे, ए पे रखेंगे प्रकार की नोक और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे, और बी पे रखेंगे प्रकार की नोक और एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे बेटा। कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आप खींच देंगे। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको ए बी का समद्विभाजन करना है। जब हम ए बी का समद्विभाजन करेंगे तो वो इस तरह से होगा कुछ। ए पे रखेंगे प्रकार की नोक और दोनों तरफ चाप लगा देंगे, आधे से ज़्यादा दूरी खोलकर, बी पे रखेंगे प्रकार की नोक, आधे से ज़्यादा दूरी खोलकर एक चाप लगा देंगे, और इस तरह से इसको मिला देंगे। जहाँ पर भी कटेगा उसे क्या नाम देंगे बेटा, हम सी नाम दे देंगे उसको हम, ठीक है। और उसके बाद ए सी या सी बी त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त बना देंगे। सी पर रखेंगे प्रकार की नोक और ए सी त्रिज्या लेकर क्या कर देंगे, एक वृत्त हम बना देंगे, ठीक है। किस तरह से बेटा, ये आपका इस तरह से वृत्त आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और इन वृत्तों ने जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वही क्या होंगे आपके, ये हो जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा आपका आर एस, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे हम, बी पी को मिला देंगे, बी क्यू को मिला देंगे, ठीक है।
प्रकार आप स्केल से मिलाएंगे, सीधे सीधे मिलेंगे आपके। ये आप जो है आप बी आर को मिलाएंगे सीधा, ठीक है, और ये बी ए एस को मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी स्पर्श रेखा खिंच जाएंगी, ठीक। इस तरह से अगला क्वेश्चन भी है, कहता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का 9 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। इस रेखाखंड के दोनों सिरों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त खींचने हैं। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। रेखाखंड जो है बेटा उसकी लंबाई है आपकी 9 सेंटीमीटर। इस बार जो दोनों वृत्त बनेंगे ए बी पर वो 4-4 सेंटीमीटर लंबे बनाने हैं हमें, ठीक है। ये रेखाखंड की लंबाई ले ली हमने, कितनी बेटा, 9 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका ए है और ये आपका बी है, और आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये वृत्त आपका हो जाएगा, आप स्केल से उसके बनाएंगे प्रकार से, एकदम सही बनेगा आपका, सीधा सीधा। ये आप बी पे रखेंगे 4 सेंटीमीटर का, इधर बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमको, ए बी का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन कैसे करते हैं, ए पे रखेंगे प्रकार की नोक और ए बी में आधे से ज़्यादा दूरी भर देंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे। इस तरह से बी पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर लगेगी और एक आर्क नीचे लगाएंगे, ठीक है बेटा। और जहाँ पर भी काटेंगे उसी को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। ये बिल्कुल बीच में से आएगा, ठीक है। जहाँ काटेंगे उसे सी नाम दे देंगे और ए सी यानी कि सी ए दूरी त्रिज्या या सी बी त्रिज्या लेंगे, यानी कि सी पे रखेंगे प्रकार के नोक उस, और प्रकार को ए तक खोल देंगे और एक दूसरा वृत्त बना देंगे हम। जो वृत्त कितना होगा हमारा, इस तरह से होता हुआ जाएगा। ये जहाँ पर भी काटेगा वही क्या होंगे, हमारे पी क्यू आर एस होंगे। ये आपका पी क्यू और ये आपका क्या होगा, आर और एस। इस तरह से आप बी पी को मिला देंगे, ठीक है, और ये बी क्यू को मिला देंगे और ये ए आर को मिला देंगे और ये आप इस तरह से ए पी को भी मिला देंगे, एस को, सॉरी ये एस है, ठीक है। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी हो जाएगी, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। ये बेटा रफ मैंने आपको हाथ से बनाकर दिखाया है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा है। आपको जो है प्रकार और फुट्टे का पूरी तरह से प्रयोग करना है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आपसे अगली वीडियो में।